afternoon, students. Good afternoon, my dear students. नए हफ्ते के हिंदी के क्लास में मेरे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। शुभ द्विपहरी, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो विद्यार्थियों, आपके कक्षा का समय हो गया है। आप सभी अपने हिंदी के व्याकरण की पुस्तक निकालकर तैयार हो जाइए कक्षा को करने के लिए। ठीक है, सभी मेरे विद्यार्थी ग्रामर की पुस्तक निकाल लें। गुड आफ्टरनून लक्ष्य बेटा। Good afternoon to my dear students. शुभ द्विपहरी जन्नत बेटा। शोमुजीत गुड आफ्टरनून। आप सभी को का हार्दिक स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के लाइव क्लासेस में। तो विद्यार्थियों, सब बच्चे अपनी व्याकरण की पुस्तक निकाल लीजिए। ठीक है, तो व्याकरण की किताब निकाल लीजिए। मैं एक क्विक रिकैप आप लोगों को चैप्टर का दे देती हूँ। हमने क्या पढ़ा था विद्यार्थियों? हमने पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके ज़रिए हम अपने आशय को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये होता है भाषा। इसके बाद हमने ये जाना था कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक रूप, दूसरा होता है लिखित रूप। ये जो मौखिक रूप है, ये मौखिक रूप भाषा का जो है, ये भाषा के मतलब इससे हमको दो भाषा के कौशल प्राप्त होते हैं। एक है बोलना और एक है सुनना। और जो भाषा का दूसरा रूप होता है लिखित रूप, उससे लिखना और पढ़ना, ये दो रूप हमको प्राप्त होते हैं। क्या मेरी आवाज़ को लेकर और किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा है? मेरे आवाज़ को लेकर और किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? कैन यू हियर मी ऑल स्टूडेंट्स? कैन यू हियर मी क्लियरली? विल यू प्लीज कंफर्म? Yes, somebody is saying yes, somebody is saying no. So I think beta it will be hazy because the room is empty, it will echo. So it will be like that. Use headphones and try to increase their volume. Actually there is nothing from the school part, actually maybe something from your end. Okay, so try to manage with that. Let me try once again if there is something wrong with the microphone system here. अब देखिए तो विद्यार्थियों, क्या अभी कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को? इज देयर एनी प्रॉब्लम स्टिल अवेलेबल? इट्स ओके ना? ठीक है, चलिए। तो फिर भाषा के चार कौशल: लिखना, पढ़ना, बोलना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। सो आई डिड सम लिटिल बिट ऑफ चेंजेस हियर सो दैट यू पीपल कैन हियर मी क्लियरली। तो भाषा के चार कौशल होते हैं: लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। ये हम जानते हैं। इसके बाद हमने सुना कि मातृभाषा किसे कहते हैं। ठीक है आरुष बेटा एंड जन्नत टू। तो मातृभाषा वह भाषा होती है जो एक बच्चा अपने परिवार से सीखता है और उस सीखे हुए भाषा से ही वो अपने पढ़ने लिखने की शुरुआत करता है, या वही उसके पढ़ने लिखने का माध्यम भी बनती है, मैक्सिमम टाइम पर, हमेशा नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने बोली किसे कहते हैं ये जाना। बोली क्या है? सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा का क्षेत्रीय रूप है वह बोली कहलाती है, जिसका अलग से कोई व्याकरण या लिखित साहित्य उतना नहीं होता है। इसके बाद हमने राष्ट्रभाषा और राजभाषा को जाना।
राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो एक देश के ज़्यादातर नागरिक जिसका इस्तेमाल करते हैं, वह राष्ट्रभाषा होती है। और राजभाषा देश के सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में कामकाज की भाषा होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था व्याकरण। व्याकरण एक शास्त्र होता है जो भाषा के शुद्ध और मानक रूप का ज्ञान हमें कराता है। ठीक है, व्याकरण के हमने 4 भाग पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार, फिर पद विचार और लास्ट में वाक्य विचार। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, आज इस पाठ के एक्सरसाइजेस जो किताब में दिए गए हैं उनको करेंगे। तो आप सभी कृपया अपने किताब के एक्सरसाइज के पन्ने निकाल लें और मेरे साथ शुरू हो जाए एक्सरसाइज करने के लिए। चलिए निकाल लीजिए, पृष्ठ संख्या 10 निकालिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। पुस्तक, भाषण, ईमेल, काव्य पाठ, तार, संगीत। ठीक है, तो पुस्तक में कौन सी भाषा का प्रयोग होगा, बोलिए, टेल मी। पुस्तक में भाषा के कौन से रूप का प्रयोग होगा, बोलिए। लिखित। उसके बाद भाषण, भाषण में टेल मी, भाषण में सब कोई जवाब दीजिए। वाई जन्नत इज ओनली टाइपिंग, वेयर आर माई अदर्स ब्रेव स्टूडेंट्स। चलिए आइए आइए, हाँ ठीक है जन्नत बेटा, सही दिए हो जवाब। बाकी स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोलिए। ईमेल, लिखित, गुड गुड रजत। काव्य पाठ, बोलिए, काव्य पाठ। मौखिक, वेरी गुड। तार, तार में क्या प्रयोग होता है विद्यार्थियों? तार में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? लिखित। तार में लिखित, तार आप लोग नहीं जानते हैं शायद, आजकल प्रचलन में नहीं है। तार यानी टेलीग्राम। ठीक है, पत्र की तरह ही एक चीज़ होता है जिसको लिख करके संदेश भेजा जाता है। तो तार लिखित भाषा का रूप है। और संगीत कौन सी भाषा का रूप है? भाषा के कौन से रूप में संगीत आता है विद्यार्थियों? मौखिक। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। पुस्तक, लिखित भाषा, ध्यान से सुन लीजिए, अपने किताब में कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में बड़े ध्यान से सुनिए। गुड आफ्टरनून सृजन बेटा, बड़े ध्यान से सुनिए। मैं आप लोगों को पूरा एक्सरसाइज करवा रही हूँ। आप लोग पूरा एक्सरसाइज बुक में ही करेंगे और करने के बाद आप लोग मुझे पिक्चर भेजेंगे, इसलिए अभी जल्दी जल्दी कर लीजिए। सुन लीजिए, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। पुस्तक लिखित भाषा, भाषण मौखिक भाषा, ईमेल लिखित भाषा, काव्य पाठ मौखिक भाषा, तार लिखित भाषा, संगीत मौखिक भाषा। Do it. I am giving you 1 to 2 minutes. Finish it, then we will do the next exercise. तब तक मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के आंसर्स लिखते जाती हूँ, आप लोग ये कर लीजिए। इसमें ये है कि भारत के विभिन्न राज्यों की भाषाएं हैं। आपको उनके राज्य का नाम देखकर उनकी भाषाओं को लिखना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। पंजाब की भाषा पंजाबी। ख नंबर, तमिलनाडु की भाषा तमिल।
उसके बाद उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी। घ नंबर उड़ीसा की भाषा ओडिया। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट हो रहा है और लग रहा है कि मैडम ये क्यों हुआ है, इसके जगह पर कुछ और भी हो सकता था, तो आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। आवर क्लास इज इंटरैक्टिव एंड इट इज़ ओपन फॉर एवरी सजेशन स्टूडेंट्स। कर्नाटक की भाषा कन्नड़। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु। केरल की भाषा मलयालम। तथा असम की भाषा असमिया। Do it, my dear students. I am moving from the board so that you can see it properly. ईमेल लिखित भाषा हो गया लक्ष्य, क्योंकि ईमेल तो हम टाइप करते हैं ना। और काव्य पाठ में सृजन, काव्य पाठ, पाठ करना मतलब पढ़ना, तो काव्य पाठ मौखिक भाषा है, ठीक है ना। चलिए, और भी अगर किसी को डाउट है तो कीजिए, इसको बताइए मुझे। खत्म हो जाने के बाद विद्यार्थियों कंप्लीट ज़रूर बोलिएगा, तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ पाऊंगी। तार मतलब टेलीग्राम, ठीक है ना आरुष। वो आजकल प्रचलन में नहीं है, पहले हुआ करती थी। लोगों को जल्दी संदेशा भेजने के लिए लेटर की जगह पर तार होता था। बेटा तमिल तो बोलते हैं, लेकिन तमिल लिखा मैंने देखा कहीं पर। आप अगर तमिल भी लिखती हैं तो उसमें भी गलत नहीं है, ठीक है। दोनों को ही करेक्ट माना जाएगा। एक्चुअली भाषा को तमिल ही बोलते हैं, लेकिन मैंने देखा कहीं कहीं पर तमिल भी लिखा हुआ है, तो आप दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का हो जाए विद्यार्थियों तो कंप्लीट ज़रूर बोलिएगा मुझे। कंप्लीट, ओके। ओके जन्नत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट व्हाट विल वी डू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दो दो शब्द दिए गए हैं, करेक्ट वर्ड को ढूंढ करके। ठीक है रजत बेटा, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को रिक्त स्थान भरने हैं। बालक जो भाषा अपने परिवार से सीखता है उसे क्या कहते हैं, बोलिए। बालक जो भाषा अपने परिवार से सीखता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, जवाब बताइए, जवाब बताइए। और बता करके अगर करेक्ट जवाब दे रहे हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि इसको मैं नहीं लिखवाऊंगी। दिस इज़ रिटन इन द बुक इटसेल्फ, तो वहाँ पर मैं टिक मार्क करा सकती हूँ आप लोगों को, आप लोग लिख सकते हैं। बालक जो भाषा परिवार से सीखता है, यस जन्नत यू आर करेक्ट, वेरी गुड, ये मातृभाषा है। यस सृजन, चलिए टिक मार्क कर लीजिए।
रजत इसका जवाब मत दीजिए, दूसरे क्वेश्चन का जवाब आप ही दीजिए, ठीक है रजत, रुक जाइए, दूसरे क्वेश्चन का जवाब केवल आप ही दीजिए, ठीक है। सबने मातृभाषा टिक कर लिया है, उसके बाद में लिखिएगा, टिक मार्क कर लीजिए अभी, ठीक है ना। फिर नंबर ख, भाषा का मूल रूप डैश है, रजत इसका जवाब दीजिए। रजत आंसर मी द सेकंड क्वेश्चन। सृजन रुक जाइए, रजत को लिखने दीजिए, सृजन रुक जाइए, रजत को लिखने दीजिए। रजत लिखिए, भाषा का मूल रूप, भाषा का मूल रूप, आपके पास किताब नहीं है बेटा, किताब खोल के बैठिए। भाषा का मूल रूप डैश है, भाषा का मूल रूप डैश है। किताब से देखिए क्वेश्चन, ख नंबर। चलिए सृजन जवाब दीजिए। भाषा का मूल रूप, भाषा का मूल रूप मौखिक है, बिल्कुल सही जवाब सृजन, भाषा का मूल रूप मौखिक है, ठीक है, तो टिक मार्क कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब मुझे जेहान प्रोवाइड करेंगे। भारतीय संविधान में डैश भाषाओं को मान्यता दी गई है, बोलिए जेहान। भारतीय संविधान में डैश भाषाओं को मान्यता दी गई है। जेहान गिव मी द आंसर। जेहान शायद लेफ्ट हो गए हैं कॉल से, तो जन्नत आंसर दीजिए बेटा, बोलिए। भारतीय संविधान में कितने भाषा, हाँ सृजन करेक्ट आंसर, ठीक है 22 भाषा, 22 इज द करेक्ट आंसर, यस सृजन, जन्नत, सौमजित, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू भाषा की लिपि डैश है, कौन सी लिपि है, लक्ष्य बोलिए। उर्दू भाषा की कौन सी लिपि है, लक्ष्य। आरुष ठीक है, लक्ष्य बताइए, न्यू स्टूडेंट हैं हमारे, जानना चाहेंगे आपसे। यस करेक्ट आंसर, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, वेरी गुड लक्ष्य, लगा लीजिए सब कोई टिक मार्क, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख से उच्चरित ध्वनियों को लिखने का ढंग डैश कहलाता है। मुख से उच्चरित ध्वनियों को लिखने का ढंग क्या कहलाता है विद्यार्थियों, एनीबडी कैन आंसर। लिपि कहलाता है, वेरी गुड करेक्ट आंसर एवरीबडी। लिखित नहीं आरुष बेटा, देखिए लिखित कैसे होगा, मुख से उच्चरित ध्वनियों को जब हम लिखते हैं उसको हम लिपिबद्ध करते हैं, और लिपि से जो लिखी हुई भाषा होती है वो लिखित भाषा होती है, ठीक है ना। चलिए नाउ द नेक्स्ट, वी हैव ओनली 2 minutes लेफ्ट, सो ट्रू फॉल्स वी हैव टू डू इन अ हरी। लिपि भाषा का क्षेत्रीय रूप है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लिपि भाषा का क्षेत्रीय रूप है, यह स्टेटमेंट फॉल्स है, रॉन्ग। ख नंबर, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, सही जवाब। उसके बाद ये हिंदी दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, होना चाहिए सितंबर, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, बिल्कुल सही अंगा। भाषा के 4 कौशल हैं, ये भी सही जवाब है। और 4 नंबर, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। अकॉर्डिंग टू योर बुक इट इज करेक्ट, सो वी विल हैव टू पुट इट करेक्ट। देख लीजिए, पहला रॉन्ग, दूसरा राइट, फिर तीसरा रॉन्ग, फिर चौथा, पांचवा और छठा तीनों ही करेक्ट है, ठीक है। Do it and send me the picture of your books. Yes, Shomojit, correct. Rightly written you have written it rightly. जल्दी जल्दी मुझे अपने किताब के जो आपने काम किया है उसके पिक्चर्स भेजिए। Till then I will take your attendance.
आपके पास बुक नहीं है बेटा? अच्छा ठीक है। सृजन, शौमोजीत, आरुष, जन्नत, लक्ष्य, और तो कोई नहीं है क्लास में आज? जेहान था बीच में क्लास में, रजत भी था। चलिए अटेंडेंस हो गया है। जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के सेंड किए गए पिक्चर्स देख लेती हूँ। देन आई हैव टू से बाय टू यू बिकॉज आई एम रनिंग लेट। ओनली 3 minutes टू गो फॉर अनदर क्लास। ओके, वेरी गुड, करेक्ट। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज आप लोगों से अलविदा कहने का वक्त हो गया है। फिर मिलेंगे अगले कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।